नमस्कार, वंदन, अभिनंदन आपका। हमारे देश की राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, ये सब कुछ आपको देखने को कई सालों से दिख रहा है, लेकिन अब तो अति हो गई है। आखिर ये स्तर कहाँ तक गिरेगा, इसकी कोई सीमा है कि नहीं है, ये कौन निर्धारित करेगा। आप गणतंत्र दिवस का अपमान करते हैं, आप स्वतंत्रता दिवस का अपमान करते हैं, आप उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह का अपमान करते हैं, आप संविधान का अपमान करते हैं, सरकारी समारोह का अपमान करते हैं। यहाँ तक तो जनता के समझ में आता है कि आप इन सब से ऊपर हैं, आप एक अति विशिष्ट व्यक्ति हैं। आपके लिए शायद ये सब मायने नहीं रखते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हैं, आप भारत के किसी कानून के दायरे में नहीं आते हैं, आप किसी प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप अपने आप को सर्वोपरि मान चुके हैं। ये आपकी राजनीति की समझ दर्शाता है। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे 145 करोड़ लोग रहते हैं, इतने विशाल देश में, इतने बड़े लोकतंत्र में आप अपने को विशिष्ट मानते हैं। ये बात भी जनता के समझ में आ जाती है। लेकिन आप जब अपने विरोधी को जब आप प्रशासनिक कुशलता से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप राजनीतिक कुशलता से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, आप राजनीतिक कुशलता से अपने विरोधी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने विरोधियों को भावनात्मक चोट से लहूलुहान कर रहे हैं। और ये कल ही देखने को मिला। मुट्ठी भर वोटों की बढ़त के लिए आप ने अपनी मानसिकता को जनता के बीच प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आखिर ये हो क्या रहा है? बड़ी विडंबना है। आखिर
इन शब्दों की उपज, इन विचारों की उपज किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में कैसे और कहां से आ जाते हैं, ये बड़ा शोध का विषय है वैज्ञानिकों के लिए और शोधकर्ता विद्यार्थियों के लिए। कितनी कुंठित मानसिकता हमारे राजनेताओं की हो चुकी है। ये मैं सभी को बोल रहा हूँ जो इस परिधि में आते हैं, जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस नेता के होते हुए जो राजनीतिक दल अभी तक 90 से ज़्यादा चुनावों में पटकनी खा चुका है और एक पटकनी और लगने वाली है, खैर उनको तो लगेगी, लेकिन उस बेचारे राजकुमार की क्या गलती जिन्होंने इनको बुलाया था अपने राज्य में, उनको सहायता देने के लिए और सहायता करने के लिए। ये उनको भी पटकनी खिलाएंगे आने वाले चुनाव में। सोचो जरा, मैं देश के तमाम लोगों से इस बात पे पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार के नेता क्या भारत जैसे विशाल देश की नेतृत्व को संभालने की योग्यता रखते हैं? ये जिस भी मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश करते हैं, उसको आधा अधूरा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, उसमें कोई ठोस मुद्दा नहीं मिलता, और जिसके कारण मैं कई बार बोल चुका हूँ, इनकी छीछा लीदर हो रही है। ये जो भी हो रहा है देश में, केवल और केवल सत्ता पाने के लिए, पाँच साल के लिए उस कुर्सी में बैठने के लिए, तो ये के लिए हो रहा है ना। आप विचारधारा के विरोधी हैं, होना भी चाहिए। आप दलगत विरोधी हैं, होना भी चाहिए। ये सब बातें प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जायज़ हैं, लेकिन आप विरोध करते करते किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में आ जाएं, तो ये भारत की राजनीति के लिए कतई भी शुभ संकेत नहीं है। आज आपने इस प्रकार की बेहुदा बात करके
अपने मन को तृप्ति तो कर लिया होगा, आपको मन को शांति तो मिल गई होगी, लेकिन कौन जानता है कल भविष्य में यदि यही भाषा और इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपके विरोधी आपके लिए करेंगे तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं ज़रूर मानता हूँ और जानता भी हूँ। इसीलिए कहीं न कहीं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने क्षेत्र की कमान संभाले हुए हैं, जो किसी न किसी संवैधानिक और वैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कम से कम ये अपने आप को भी इन बेहुदा बातों से दूर रखें, अपने कार्यकर्ताओं से भी समझाएं। इसी में सबकी भलाई है, इसी में देश की भलाई है। आग की चिंगारी कहीं भी नुकसान कर सकती है, इस चिंगारी को बुझाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जिस पद को पाना चाहते हैं, जिस सत्ता के सुख को भोगना चाहते हैं, आप उसके लिए खूब संघर्ष करिए, सकारात्मक संघर्ष कीजिए। सरकार की रीति और नीतियों पे आप कुठाराघात कीजिए, लेकिन आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए, उनके परिवार के लिए कृपया उनके भावनाओं को इस प्रकार से लहू लुहान न करें। यही मेरी आपसे विनती है। नमस्कार।